नमस्कार साथियों। दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर डायग्नोस कर पर्चे पर कुछ दवा लिखता है और हम दवा लेते हैं। उसको डॉक्टर अथवा फार्मासिस्ट के बताए अनुसार दवाई खाते हैं और फिर कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हम ठीक हो जाते हैं। अब क्यों हुए और कैसे हुए, दवा ने ऐसे क्या किया जिससे हम ठीक हो जाते हैं? इस तरह के कुछ सवाल हैं जो हम में से कुछ एक बंदों के दिमाग में आते हैं, अधिकतर के दिमाग में आते ही नहीं है। उन्हें बस दवा खाने और ठीक होने से मतलब है, बाकी के फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। साथियों, दवा इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। दुनिया भर में मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा दवा से अछूता रहा हो। इसलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक समझदार बुद्धिजीवी इंसान को दवा और हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल बनाया है। दोस्तों, कोई भी बीमारी हमसे पूछ कर नहीं आती। जिंदगी में कब कौन बीमारी या हेल्थ समस्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। वैसे भी पिछले 2 साल से पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया बड़े बुरे दौर से गुजरी है। हम में से न जाने कितनों ने अपने करीबियों को खोया है। चलो इसे जाने देते हैं, यह बीत चुका है, इस पर बात नहीं करते हैं। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहला वीडियो है और दवा से संबंधित वीडियो ही चैनल पर आने वाली है। मोस्टली तो दवा से ही शुरू करते हैं। दवा से शुरू करते हैं कि जैसे दवा होती क्या है और दवा कैसे काम करती है। दवा शरीर में जाती है तब क्या होता है। दवा के सेवन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दवा से संबंधित सलाह हमें किससे लेनी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक पर साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले जानेंगे कि दवा है क्या। दोस्तों, दवा अथवा मेडिसिन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि रासायनिक पदार्थ अथवा कंपाउंड। एक यौगिक है। कंपाउंड एक से अधिक जो केमिकल होते हैं उनका मिश्रण होता है, जिनका प्रयोग हम रोग के रोकथाम, उपचार, ठीक करने अथवा बीमारी के परीक्षण के लिए करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी एक शब्द यूज किया था, दवा यानी मेडिसिन। एक होता है ड्रग, जो कि काफी पॉपुलर और बदनाम भी है। असल में एक दुर्भाग्य है। ड्रग और मेडिसिन में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन दोनों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि दवा है। दोस्तों, ड्रग एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस है जो कि शरीर पर कार्य करता है। वही मेडिसिन ड्रग से तैयार किया हुआ एक फॉर्मूले के आधार पर एक निर्धारित मात्रा की खुराक या कहें डोज है, जिसका प्रयोग बीमारी के निदान, उपचार एवं परीक्षण में किया जाता है। अब आते हैं कि दवा काम कैसे करती है। दोस्तों, जब हम किसी दवा को ओरली, मुंह के द्वारा लेते हैं, और वो चाहे टैबलेट के रूप में हो या कैप्सूल के रूप में या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन के रूप में हो। सपोज करो हमारे हाथ में चोट लगी है और हमने एक पेन किलर टैबलेट का सेवन किया है। वो हमारे मुंह से होकर आंतों एवं पेट के रास्ते होते हुए लीवर तक पहुंचती है। इस दौरान तक गोली का थोड़ा बहुत हिस्सा ब्लड में पहुंच जाता है। डिसइंटीग्रेट होते हुए वो ब्लड में पहुंच जाता है। बाकी का हिस्सा लीवर हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजता है और काफी हिस्से को मेटाबोलाइट कर देता है, यानी एलिमिनेट कर देता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया होती है जिसमें लीवर कुछ चीजों को जो है वो हमारे ब्लड में भेज देता है, बाकी को एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब दवा ब्लड में पहुंचकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, लेकिन साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुंचे? उस साइट पर जहां उसे एक्शन करना है। और साइट ऑफ एक्शन है क्या? वो साइट ऑफ एक्शन है हमारा हाथ। जहां हमारे हाथ पे चोट लगी है, जहां हमारे दर्द हो रहा है, वो साइट ऑफ एक्शन है। तो उसका काम करते हैं रिसेप्टर्स, जो कि खास तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। पार्टिकुलर रिसेप्टर्स पार्टिकुलर मेडिसिन मॉलिक्यूल से बाइंडिंग करके अपना एक्शन दिखाते हैं और कुछ ही देर में हमें दर्द से राहत मिल जाती है। दवा जो रिसेप्टर्स के अलावा आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम के थ्रू भी काम करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेडिसिन जो रिसेप्टर्स पर काम करती हैं सबसे ज्यादा। बाकी ये चीजें जो हैं
उन बच्चों के लिए हैं जो पैरामेडिकल, फार्मेसी या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं। हमें बस इतना देखना है कि भाई दवाई काम कैसे करती है। तो वो काम करती है रिसेप्टर्स के थ्रू। एक खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे बाइंड करके वो अपना साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है और अपना काम करती है। तो इस तरह से ये दवाई हमारे बॉडी में काम करती है और कुछ ही देर में हमें दर्द से राहत मिल जाती है। दवा जब शरीर में पहुंचती है तब क्या होता है? दवा जब ऑर्ली ली जाती है तो उसका लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। दवा मुंह से निकलने के बाद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। दवा का काफी हिस्सा लीवर एक्सक्रीट आउट कर देता है और बाकी किडनी इत्यादि ऑर्गन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। जब दवा को आईवी लिया जाता है, यानी कि इंट्रावीनस लिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, तो वहां पर लीवर बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। वहां लीवर उसको मेटाबोलाइट नहीं करता। वहां दवा डायरेक्ट ब्लड में पहुंचती है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% बोलते हैं इसको। एक जो शब्द आया है बायोअवेलेबिलिटी, कि ब्लड में कितना वो घुली है, तो यह 100% होता है। और खासकर देखा होगा कि जैसे 500 mg में होता है, तो 500 mg में पैरासीटामोल अगर हम लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ही, अगर ओरली लेते हैं तो थोड़ा बहुत हिस्सा ही, लगभग 250 mg ही हमारे ब्लड में पहुंच पाता है। बाकी को लीवर मेटाबॉलिज्म कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब आते हैं कि दवा लेते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हमने बिना प्रेस्क्रिप्शन के दर्द की गोली खाते रहते हैं। गाँव में दुकान से मंगाया, सर में दर्द हुआ या अलग थोड़ा कुछ भी हुआ, वो डेली उन्हें कुछ लोगों को आदत हो जाती है दर्द की दवाई खाने की, तो ऐसे नहीं खानी चाहिए। दूसरा होता है कि दवा के ब्रांड के नेम के साथ साथ उसका जेनिक नेम भी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मेसी पर उपस्थित अनट्रेंड बंदा प्रेस्क्रिप्शन को सही से नहीं पढ़ पाने के कारण सेम नेम की दूसरी साल्ट की जेनिक ब्रांड नेम की मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी आती हैं सेम नेम की, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। एक आध जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो थोड़ा बहुत उसे पढ़ नहीं पाता है सही से वो, तो उसको दे देता है, जिसका काफी बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए डॉक्टर पर्चे पर डायग्नोस कंडीशन लिखते हैं ताकि वो पढ़कर ये देख लें कि हाँ ये दवा किस कंडीशन के लिए दी है। और तीसरा है कि दवा की मात्रा कब लेनी है तथा किससे लेनी है, ये भी पता होना चाहिए। खासकर बच्चों में डोज का पता जरूर होना चाहिए कि बच्चे को कितनी डोज कितनी मात्रा में दवा को देना है। अगर पहले से कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको भी बता देना चाहिए डॉक्टर को। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होते हैं तो ये बता देना चाहिए कि हमारी पहले से मेडिसिन ये चल रही है। कभी कभी नहीं बता पाते हैं तो उसमें दोनों दवाओं का इंटरेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करते समय ये बता देना चाहिए कि हमारी ये दवाई पहले से चल रही है। और चौथा है कि मिस डोज, अगर दवा हमारी कोई छूट जाती है तो क्या करना चाहिए, ये बात डॉक्टर से जरूर पूछ लेनी चाहिए। और दोस्तों मेन है कि दवा संबंधित सलाह हमें किससे लेनी चाहिए। तो दवा से संबंधित सलाह हमें सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जिनसे हमें दवा से संबंधित सलाह लेनी चाहिए। एक है आपका डॉक्टर और दूसरा है फार्मेसी पर उपस्थित फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट या डॉक्टर ही आपको दवा से संबंधित सलाह दे सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तीसरा बंदा कोई है जो आपको इस तरह की कोई सलाह दे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। पहला वीडियो है चैनल पर। धन्यवाद।